जैसे मैंने आज ही अपने यहाँ देखा है, मेरे यहाँ नगीना लोकसभा में लगभग 47,000 वोट जो हैं उनको रिजेक्ट किया गया। ये एक सोचा समझा जो है प्रयास लग रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है वहाँ जो है अपने वो जो विनिंग मार्जिन है उसको ख़त्म करने का मुझे एक सोचा समझा प्रयास लग रहा है। हालांकि अगर कोई सुधार के रूप में होता है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, उसके पीछे मनो को इस तरह के भाव नहीं है कि भाई हमें नुकसान पहुंचाना है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरह से प्रक्रिया को जटिल बनाया गया और जिस तरह से प्रक्रिया को तेजी से कराने का दबाव बनाया गया, मैंने कल भी कहा था, जो शिक्षा मित्र जिनकी जान गई है या जो आंगनबाड़ी आशा बहनें हैं, उनको तो कोई जो है उस तरह का हेल्थ प्रोटेक्शन भी नहीं है, उस तरह का उनको जो है कोई उस तरह का सपोर्ट भी नहीं। वो तो अगर उनकी जान चली जाएगी इस तरह की प्रक्रिया में, जिस तरह का प्रेशर में जान जा भी रही है, तो उनको तो कोई क्लेम्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी संविदा की नौकरी है। वो तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता जो है, जिस तरह से जो अध्ययन प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं सब लोग जाके कोशिश कर रहे हैं SIR कराने की। तो बहुत जल्दबाजी की गई है, वो गलत है। इसमें लगभग जो है आगे भविष्य के लिए 3 महीने का समय और बढ़ाना चाहिए। और मैं फिर कल भी कह रहा था, आज फिर इसको दोहराता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी कि ये जो आपने बाउंडेशन लगाई हैं, उस समय बाउंडेशन 3% लोग वोट करते थे। बाउंडेशन थी कि भाई इन पे जो है जमीन होनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, व्यापारी होने चाहिए, ये जमींदार होने चाहिए, इस तरह की बाउंडेशन थी। तो बाबा साहब इसके खिलाफ थे। वोट का राइट आराम से आसानी थोड़ा मिला है उनका। तो बाबा साहब ने तो इस पर अपना जो है बकाया आधिकारिक बयान जारी किया, इस पर डिबेट की कि आप ये बताइए कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा समझदार होता है, या बहुत जो अनपढ़ व्यक्ति है वो बेवकूफ़ थोड़ा ही होता है, जो अपने परिवार को चला और समझदार होता है। तो इन तर्कों के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम विरोधों के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, वयस्क जो है बालिग व्यक्ति, उसको मताधिकार का अधिकार दिलाया। इसको हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानियों से हमें मिला है, ये उनके संघर्ष से मिला है, ये उनके पूरे जीवन का त्याग है। और संविधान रूप में का जो हमला एक तरह से ऐसा एक रूप माना जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट भी होगा, विरोध भी होगा, चर्चा होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। ये कि जो मोबाइल मेकर्स है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है, उसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, सरकार फैसले लेते हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? आपका डेटा सिक्योर है, इसकी क्या गारंटी? आज तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है डेटा जा रहा है, और डेटा क्या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा? तो जहां तो अभी SIR के जरिए जब वोट ही सुरक्षित नहीं है, तो अब ये नया जो है जो संचार ऐप आप बता रहे हैं, इसके जरिए लोगों के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी कौन देगा? कोई भी चीज़ है उसको बिना जाने बगैर उसके बारे में कुछ कहना आसान नहीं है, लेकिन जो क्वेरी हैं उनको तो जानना ही पड़ेगा।